हेलो स्टूडेंट। तो हमने लेक्चर 9 में एस्टीमेट ऑफ आरसीसी स्लैब में क्या सीख लिया था? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन और सीमेंट कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:4, मतलब स्लैब कलवर्ट के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकालने के लिए तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कहाँ कहाँ हुआ है? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क ये देखो, ये जो है ये दोनों चारों बिंग वॉल में हुआ है, और ये अवटमेंट में जो हैच एरिया दिख रहा है ये सब क्या है? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, और इसके अलावा कहाँ है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क? ये जो पैरापेट वॉल बनी हुई है, पैरापेट वॉल मतलब क्या होती है? जो ब्रिज में दोनों तरफ क्या होगी? बाउंड्री होगी, जिससे कि रोड क्या हो, नदी नाले में ना गिरे, उसको क्या बोलते हैं? पैरापेट वॉल। अब पैरापेट वॉल कितने भागों में बांटी है? मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पैरापेट वॉल को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में। तो ये जो पहला ऊपर जो मुंडेर टाइप की जो डबल लाइन में दिख रही है, ये क्या है? कोपिंग ऑफ पैरापेट, ये पैरापेट की कोपिंग है। फिर ये वाला पोर्शन क्या है? ये यहाँ से इस लाइन के बीच में ये है पैरापेट एबव कर्व। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन तक क्या है? ये पैरापेट एबव कर्व। और ये 2 लाइन दिख रही है, एक 2 3 लाइन दिख रही है। इन तीनों लाइन के बीच में जो पैरापेट होगी वो क्या होगी? जो तीनों लाइन के बीच में पैरापेट होगी, इसे बोलेंगे पैरापेट अप टू कर्व। मतलब ये यहाँ तक तो क्या होगी? जो 40 सेंटीमीटर की दीवार है, यहाँ तक क्या होगी? पैरापेट अप टू कर्व। मतलब इन दोनों पर क्या है? पैरापेट वॉल होगी, इसे क्या बोलोगे? पैरापेट अप टू कर्व। फिर इस लाइन से यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दीवार खत्म होती, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक? इस मुंडेर से नीचे नीचे यहाँ से 40, यहाँ से और यहाँ तक क्या होगी? पैरापेट एबव कर्व। और बाकी ये क्या होगी? कोपिंग। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड करके अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क किसके लिए? ये दोनों अवटमेंट के लिए और ये चारों बिंग वॉल के लिए। किस किस के लिए? ये दोनों अवटमेंट के लिए और चारों बिंग वॉल के लिए। फिर इसके बाद पैरापेट के लिए निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:4 सीमेंट मोटार। तो पहला क्या है? अवटमेंट और बिंग वॉल। तो अवटमेंट मैंने पहले ही बताया है कितने हैं, 1 और ये 2। जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है? अवटमेंट है। ठीक है, और बाकी ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिख रहा है या जो 36 भाग दिख रहे हैं 4, ये क्या है? बिंग वॉल है। तो अबटमेंट कितने हैं? 2। बिंग वॉल कितनी है? 4। अब लेंथ निकालना सीखते हैं। देखो अबटमेंट की लेंथ, ये देखो यहाँ से अबटमेंट की लेंथ, अगर मैं ये आरसीसी वर्क हटा दूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ दिख रही है तुम्हें? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ दिख रही है? 4.80 मीटर। तो ये क्या है? लेंथ ऑफ पैरापेट। तो लेंथ में क्या लिख दूंगा? 4.80। अब इसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी है? इस ये 40 सेंटीमीटर दे के रखी है ब्रिक मेजोनरी की। इसमें अबटमेंट की कितनी थिकनेस दी है? 40 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। तो ये देखो नंबर में 2 लिखा, लेंथ में 4.80, और ब्रेड्थ कितनी दी है? इस दीवार की मोटाई कितनी दी है? ये देखो 40 सेंटीमीटर लिखा है अबटमेंट की दीवार की, तो ये 40 सेंटीमीटर। अब हाइट कितना है? तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट देखो कहाँ से? यहाँ से ब्रिक वर्क स्टार्ट हुआ है, इस आरसीसी वर्क के ऊपर से ये फुटिंग क्या है? ये ब्रिक वर्क स्टार्ट हुआ है। तो ब्रिक वर्क कितना होगा कि यहाँ से लेकर 30 + 1 तो 1.3, और फिर इस स्लैब की थिकनेस कितनी है? 20। तो क्योंकि दीवार ये देखो यहाँ तक है, अबटमेंट की दीवार कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20, और प्लस में 1 और प्लस में 30, मतलब 1.5। तो ये हाइट कितनी हो गई है? ये 1.50 मीटर। इन सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये टोटल क्वांटिटी किसके लिए आ जाएगी? अबटमेंट के लिए। अब निकालेंगे बिंग वॉल। तो बिंग वॉल कौन सी है? ये है। तो बिंग वॉल की लेंथ, तो बिंग वॉल 4 है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे? कि ये यहाँ तक तो मैंने किस में कंसीडर कर लिया है? अबटमेंट में। तो अब ये यहाँ से इतनी जो बच रही है, ये इतनी बच रही है क्या है? बिंग वॉल है। तो बिंग वॉल की लेंथ क्या है? अगर मैं ये पूरी यहाँ लास्ट तक कितना है? 1.2 मीटर है। अगर ये वाला भाग क्या करूँ मैं? इस वाला भाग पूरा 1.2, अगर ये मैं 15 सेंटीमीटर घटाऊँ और इधर का 15 सेंटीमीटर बढ़ाऊँ, तो ये माइनस और ये
प्लस कितना हो जाएगा 0, तो टोटल कितनी बचेगी 1.2 मीटर। तो इधर फिर से ध्यान से समझना, ये कितना है पूरा यहाँ से लेकर ये लास्ट तक कितना है 1.2 मीटर है। अब ये क्या है, दीवार तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर से मैं घटा दूंगा, और ये दीवार मैंने कहाँ तक यहाँ से शुरू करना है, तो ये 15 सेंटीमीटर ऐड कर दूंगा, मतलब 15 सेंटीमीटर जोड़ूंगा 1.2 प्लस में 15 0.15 और इधर के माइनस करूँगा 0.15, तो कितना आ जाएगा 1.2 ही आएगा। कितना आएगा, ये लेंथ आ जाएगी विंग वॉल की 1.2। तो ब्रेड्थ कितनी है, जितनी ये वाली ब्रेड्थ है इतनी ही क्या है 40 सेंटीमीटर ये है, तो ये ब्रेड्थ आ गई। और हाइट तो फिर ये अबटमेंट हो या विंग वॉल सबकी क्या होगी, अबटमेंट हो या विंग वॉल, चारों की ऊंचाई भी क्या होगी बराबर होगी। तो ये हाइट कितनी लिख दी 1.5। तो एबटमेंट और विंग वॉल दोनों को कैलकुलेट किया और ये टोटल लिख दिया। तो एबटमेंट और विंग वॉल के लिए अपन ने ब्रिक मेसोनरी वर्क कैलकुलेट करना सीख लिया है, ठीक है। अब ब्रिक वर्क और बचा है किसके लिए, पैरापेट के लिए, इस पैरापेट वॉल के लिए। तो पैरापेट को मैंने कितने भागों में बांटा है, पैरापेट अप टू कर्व, पैरापेट एबव कर्व और पैरापेट कोपिंग। तो पैरापेट अप टू कर्व क्या है, मैंने बोला था यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है पैरापेट अप टू कर्व, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा पैरापेट एबव कर्व, और फिर ये क्या होगी कोपिंग होगी। तो तीनों भाग के लिए किससे कंस्ट्रक्ट हुई है, ब्रिक मेसोनरी से। तो इसके लिए निकालते हैं, तो पैरापेट अप टू कर्व कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों तरफ है वॉल, इस तरफ है एक, इस तरफ है, तो 1 और 2, ये 2 पैरापेट अप टू कर्व तक भी 2 है, पैरापेट एबव कर्व भी 2 है, और कोपिंग भी 2 है। तो सबके नंबर में मैंने क्या लिख लिया 2-2 लिख लिया, ठीक है। अब इधर देखते हैं लेंथ कैसे निकालते हैं। तो लेंथ कैसे निकालूंगा मैं ठीक है, आजकल